नमस्कार दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु एवं बृहस्पति देव को समर्पित होता है। इस दिन व्रत एवं पूजा करने से घर में सुख शांति, धन संपत्ति और ज्ञान की वृद्धि होती है। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियां अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। आइए जाने पूजन विधि। इस दिन स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। गुरुवार को पीला रंग विशेष शुभ माना जाता है। पूजा में पीले फूल, चना दाल, हल्दी आदि का प्रयोग करें। घर को साफ करें और पूजा का स्थान गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। साथ ही तुलसी का पौधा भी पास में रखें। दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। चंदन, हल्दी, अक्षत, फूल और पीली मिठाई चढ़ाएं। पीले रंग के नैवेद्य जैसे बेसन के लड्डू, चने की दाल का हलवा का भोग लगाएं। गुरुवार व्रत की कथा श्रद्धापूर्वक सुनें या पढ़ें। एयूएम बृण बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जप करें। विष्णु जी की और बृहस्पति देव की आरती करें। प्रसाद सभी को बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। गुरुवार व्रत रखने के दौरान कुछ नियमों का पालन करें, जैसे इस दिन नाखून नहीं काटें, बाल न धोएं और सफेद वस्त्र न पहनें। पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे पीले कपड़े, चना दाल, हल्दी। कठोर वाणी का प्रयोग न करें और झूठ न बोलें। इस व्रत को करने से विवाह के योग बनते हैं। परिवार में शांति और प्रेम बना रहता है। विद्या, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। संतान सुख और रोग मुक्ति प्राप्त होती है। यह व्रत बृहस्पति देव के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। आइए सुनते हैं इसकी पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही श्रद्धालु, धर्मपरायण और सच्चे मन से भगवान को मानने वाली स्त्री अपने पति और परिवार के साथ रहती थी। वह हर गुरुवार को बृहस्पति देव का व्रत करती थी। न भोजन करती, न पानी पीती और दिन भर बृहस्पति देव का स्मरण करके पूजा करती। फिर शाम को पीले वस्त्र पहनकर कथा सुनती और प्रसाद बांटती। उसके इस नियम से उसका घर सुख, शांति और धन से भरा हुआ था। हर काम में सफलता मिलती। लेकिन उसकी पड़ोसन, जो थोड़ी ईर्ष्यालु थी, यह सब देखती और सोचती, ये तो बस एक व्रत करती है और सब कुछ पा रही है। क्यों ना मैं इसे इसके व्रत से डिगा दूं। एक दिन उसने उस स्त्री से कहा, अरे बहन, ये सब पूजा पाठ बेकार है। क्या कभी किसी को व्रत से धन मिला है? घर के काम छोड़कर तुम दिन भर पूजा में लगी रहती हो। क्या इससे कुछ बदलता है? वह स्त्री थोड़ी डगमगाई, लेकिन फिर बोली, यह सब तुम्हें व्यर्थ लग सकता है, पर मेरी श्रद्धा और विश्वास से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। लेकिन धीरे धीरे पड़ोसन की बातों का असर उस पर हो गया। अगले गुरुवार उसने व्रत नहीं किया, पूजा भी नहीं की। उस दिन से जैसे सब कुछ उल्टा होने लगा। पति का व्यापार घाटे में जाने लगा, घर में कलह बढ़ने लगी और सुख शांति जैसे कहीं खो गई। अब स्त्री को बुरा लगने लगा। उसे अपनी भूल का पछतावा हुआ। उसने रात को बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे देवताओं के गुरु, मैंने अज्ञानवश आपकी उपासना छोड़ दी। कृपा कर मुझे क्षमा करें और मेरा जीवन फिर से संवारें। उस रात उसे स्वप्न में बृहस्पति देव प्रकट हुए और बोले, बेटी, श्रद्धा से किया गया व्रत ही फलदायी होता है। जब तुमने मुझे त्याग दिया तो सुख भी तुमसे दूर चला गया। लेकिन तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। फिर से व्रत शुरू करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह उठते ही उसने फिर से नियम पूर्वक व्रत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका घर पहले की तरह खुशहाल हो गया। पति का व्यापार चल पड़ा, घर में प्रेम लौट आया और पड़ोसन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भी व्रत करने लगी। गुरुवार का व्रत बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए किया जाता है। इससे जीवन में विद्या, धन, संतान, सुख और सम्मान मिलता है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और घर में सौभाग्य बढ़ता है। जो भी भक्त सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करते हैं और इस पावन कथा को श्रद्धा से सुनते हैं, उन्हें बृहस्पति देव अपना आशीर्वाद देते हैं। सभी भक्तजन मिलकर कहें, बृहस्पति देव की जय।